Assalamualaikum dear students. Welcome back to Smart Path Academy. आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक सेंट्रियोल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वैक्यूल को डिस्कस किया था। उसमें देखा था कि किस तरह से वैक्यूल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में बिल्कुल छोटे छोटे से वैक्यूल्स पूरे के पूरे सेल में स्प्रेड हुए होते हैं। सो आज हम सेंट्रियोल को डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और ये कहाँ प्रेजेंट होता है और इसके अलावा ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सेंट्रियोल जो है वो बैरल शेप ऑर्गेनेली है एनिमल सेल्स में और इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होती है। ये हायर प्लांट्स में, फंजाई में और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। सेंट्रियोल जो है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और दोनों के दोनों पेयर जो है एक दूसरे से राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में कहाँ प्रेजेंट होती है? एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल है वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम जो सेल के अंदर ये जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप में ये सेल है, इसमें ये जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल न्यूक्लियर एनवेलप के करीब। अब लोकेशन क्या होती है सेंट्रियोल की कि ये टोटल 9 ट्रिपलेट्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के प्रेजेंट होते हैं। ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये किस से बनी होती हैं? ट्यूबलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। हमने साइटोस्केलेटन में भी यही देखा था, वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और वो किस से बनी होती हैं? ट्यूबलिन प्रोटीन से। फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं ये? हमने कहा कि एनिमल सेल में नियर टू न्यूक्लियर एनवेलप सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। जब सेल की डिवीजन होती है तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है? ये पूरे का पूरा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बन जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप खत्म होता है और इसमें सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होके अपनी कॉपी बना लेता है, डुप्लीकेट हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो न्यू पेयर बनता है ये दोनों के दोनों ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर ये क्या करते हैं सेंट्रोसोम ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो क्या करते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको खींचते हैं और दोनों के दोनों सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ये इनका फंक्शन है। अब यहाँ पे बेसल बॉडीज सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। सीलिया और फ्लैजेला में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं नियर टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इनको वहां पे क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल कहा जाता है। बेसल बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सीलिया और फ्लैजेला को बनाने में। ये इसकी डायग्राम है सेंट्रियोल की। ये देखिए ये इसका ओवरहेड व्यू है, यहाँ पे ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है टोटल 9। ये साइड व्यू है, ये सारी की सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रही है और ये किससे बनी हुई है? ट्यूबलिन प्रोटीन से। एनिमल सेल्स में ये सारी की सारी जो सेल डिवीजन है ये किस किस तरह होती है? ये माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस से होते हैं। ये थोड़ी सी मैंने उनकी डायग्राम शो की हुई है, तो डिटेल से हम कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि कुछ सेल्स में बेसल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। वो बेसल बॉडीज जो हैं वो सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला बेसिकली होते क्या हैं? कुछ सेल्स में टेल लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिनको सीलिया और फ्लैजेला कहा जाता है। सीलिया जो है वो शॉर्ट इन लेंथ होते हैं और नंबर्स में ज्यादा होते हैं, जबकि फ्लैजेला जो है वो लेंथ में लॉन्गर होते हैं और नंबर्स में कम होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही मूवमेंट शो करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में सीलिया और फ्लैजेला जो है टोटल 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया। ये जो है ये सिंगल सेंट्रल पेयर प्रेजेंट होता है जिसमें ट्रिपलेट्स ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। सीलिया और फ्लैजेला जो है ये किसके साथ कनेक्टेड होती हैं? बेसल बॉडी के साथ, वहां से बनती हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के जो फ्लैजेला हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में।
प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला है वो फ्लैजिलन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमने एनिमल में देखा कि वो फ्लैजेला किससे मिलके बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। वहां पे जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनती हैं। यहाँ पे देखिए ये एक डायग्राम है पैरामीशियम की, इसमें ये सीलिया शो किए हुए हैं, जबकि ये यूग्रीना की डायग्राम है, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। ये दोनों, इन दोनों का फंक्शन ही क्या है, मूवमेंट शो करवाते हैं, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में मूवमेंट शो करते हैं। जबकि यहाँ पे फ्लैजिला जो है वो लॉन्गर इन लेंथ है और सिंगल है, सीलिया जो है वो शॉर्टर इन लेंथ है और नंबर्स में काफी ज्यादा है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में, और इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन में डुप्लीकेट हो जाते हैं और क्रोमोसोम की सेपरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स में बेसल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन करती हैं। वो सीलिया और फ्लैजेला क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।